हाय एवरीवन। सेफील्ड ऑफ झारखंड भिंडरा से मैं नीतीश करता हूँ स्वागत आप सभी का इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग बिग डाटा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं बिग डाटा होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग इसके नाम से भी समझ सकते हैं, बिग डाटा यानी बड़ा डाटा, है ना। तो चलिए इसका डेफिनेशन तो देखते हैं क्या है। तो ऐसा डाटा जो बहुत ही लार्ज हो, एक्सट्रीमली लार्ज जिसको बोल सकते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा बड़ा जो डाटा होता है, जिसका किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है, कोई ट्रेंड्स नहीं है, और वो बहुत सारे एसोसिएशन से है इधर, मतलब बहुत ही एक कह सकते हैं कि जाइंट डाटा होता है बिग डाटा। आइए चलिए इसको और आगे समझते हैं। तो आगे समझने के लिए बात आती है व्हाट इज डाटा। सबसे पहले बात आती है कि डाटा होता क्या है। तो हम लोग डाटा के संबंध में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग उस संबंध दोबारा डाटा के संबंध में हम लोग डिस्कस करके अपना टाइम यहाँ खराब करना बेहतर मैं नहीं समझता हूँ। आई बटन पर लिंक डालता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक डाल दूंगा। व्हाट डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इस संबंध में हम लोग वहाँ से जान लेंगे। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कैसा एग्जाम्पल? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मान के चलिए, हम में से सभी लोग लगभग फ्लिपकार्ट या अमेजोन का इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए हम एक स्मार्टफ़ोन अभी ख़रीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए एमआई का हम एक कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, नोट 8। ठीक है। तो अब हम क्या है कि हम गए अमेजोन पे। हम कहाँ गए? अमेजोन पे गए, जाके हमको रेडमी नोट 8 ख़रीदना है। ठीक है। अब वहाँ पे जा कर के जब हम उसका डिटेल चेक किए तो वहाँ पे क्या पता चलेगा? उसका प्राइस क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है ना, और देखने में कैसा है, व्यूइंग के उसका कैसा है, वगैरह वगैरह। वहाँ वहाँ पे वो सारा डाटा कौन लिख रहा है? वो जो सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, वो आखिर एम आई कंपनी के अनुसार हमारा अमेजोन या फिर जो उसका सेलर है उसने लिखा है ना। तो ये एक डाटा है जो एप्रोप्रिएट डाटा वो लोग अपने फ़ोन के अनुसार, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसका स्टोरेज है, जैसा उसका कंप्लीट डिज़ाइन है, उसके अनुसार वो लिख लिख के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे उस फ़ोन के बारे में सब कुछ देख लिए, समझ लिए। अब क्या हम लोग तुरंत वहाँ से ख़रीद लेते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाकर के उसका कमेंट चेक करते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो मिल पा रहा है कमेंट हम लोगों को, वहाँ पर जो हमको मिलता है उससे ये पता चलता है कि लोगों ने खरीदा और उससे उसका कैसा रिव्यू रहा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना सिर्फ रिव्यू लिख करके पोस्ट करते हैं, कुछ कुछ लोग फ़ोटो खींच के पोस्ट करते हैं, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ जगह ऐसा भी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अलावा शॉपिंग करने के लिए, जहां हम लोग वीडियो भी डाल सकते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ देखिए, अब इसी एग्जांपल में हम लोग को दोनों चीज़ पता चल गया। क्या डाटा क्या होता है, कैसे कि वो कंपनी ने जो अपना स्पेसिफिकेशन लिखा वो तो डाटा हो गया, है ना। और जो वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिख के रखा था वो एक तरह का डाटा है। और अगर हम लोग बिग डाटा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे रेडमी नोट 8 के लिए सिर्फ एक एक तरह का ही डाटा वो लिख कर रखेगा अमेजोन, पूरा अमेजोन में हम लोग एक ही तरह का डाटा देखेंगे, वो चाहे अलग अलग डिफरेंट सेलर का क्यों ना हो। लेकिन अगर आप हम लोग कमेंट की बात करें, रिव्यू की बात करें, तो क्या लगता है आपको, हर आदमी हर अलग अलग चीज़ लिखेगा या फिर एक ही चीज़ लिखेगा? है ना। हर हर जितना भी लोग हैं, जितने भी उसको परचेज किए नोटेड, सारे लोग अपना अपना रिव्यू देंगे। दैट मीन्स कोई लोग फोटो भी डाल देगा, कोई लोग टेक्स्ट भी डाल देगा, कुछ कुछ जगह पे वीडियोस भी अपलोड होते हैं तो वीडियोस भी डाल देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या वहाँ पे एक तरह का एक होमोजीनियस डाटा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में, और साथ ही ये बिग इस तरह का जो होता है रिव्यू, ये तो हमेशा हर दिन बढ़ता चला जाता है। हर दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड ये बढ़ता चला जाता है, बिकॉज कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का रिव्यू करके वहाँ पे पोस्ट करता रहता है, तो एक चीज़ ये बढ़ता चला जाता है।
और ये जो स्पेसिफिकेशन कंपनियों ने दिया ये तो एक लिमिटेड था, लेकिन ये अनलिमिटेड होता है, ये ऑल द टाइम बढ़ता रहता है, ये अनलिमिटेड होता है। इसलिए भी इसको बिग डाटा हम लोग कहते हैं। जो रिव्यू वगैरह होता है और जो कंपनी लोगों ने पोस्ट किया उसको डाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक समरी से देखते हैं और साथ ही हम लोग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि डाटा। सबसे पहली बात, अब डाटा को स्मॉल डाटा बोला जाता है। क्यों? पहले तो ये जो था यही था, लेकिन जब से बिग डाटा का कंसेप्ट आया तब से ये डाटा हम लोग को क्या स्मॉल छोटा लगने लग गया है ना। चलिए देखते हैं क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इसमें से बहुत सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो स्मॉल डाटा या डाटा ये मोस्टली स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल लिख रहे हैं तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा। बेसिकली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और बिग डाटा जो है मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। इसमें इसमें जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बात होता है कि हम लोगों ने जो देखा, मतलब हम लोग जो भी ऑनलाइन करते हैं वो सारा डाटा यहाँ पे सेव होता है। हम लोग कभी क्या बोलते हैं, कभी अमेजोन पे कुछ सर्च किए, कभी फ्लिपकार्ट पे सर्च किए, कभी फेसबुक पे कुछ पोस्ट किए, कभी व्हाट्सएप पे कुछ लिखे, कभी ट्विटर पे कुछ लिखे। मतलब हर तरह का डाटा जो कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होगा, सिर्फ फोटो होगा, सिर्फ वीडियोज होगा, सिर्फ कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए अब देखते हैं डाटा क्या होता है। कि डाटा को बेसिकली एमबी में, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में स्टोर किया जाता है। मैक्सिमम टेराबाइट का पोजीशन बहुत कम कभी कभार आता है ना। लेकिन अगर हम लोग बिग डाटा की बात करें तो इसका स्टार्टिंग ही होता है पेटाबाइट से। पेटाबाइट, एक्साबाइट, इस तरह का स्टोरेज का जरूरत हम लोग को पड़ता है बिग डाटा का यूज़ करने के लिए। मैं एक छोटा सा आपको एक अगर एग्जांपल बताऊं तो फेसबुक हम सभी चलाते हैं। तो फेसबुक जो है हम आपको बताएं तो एक दिन में तकरीबन 4 पेटाबाइट डाटा हम लोग उस फेसबुक में पोस्ट करते हैं। एक दिन का उसका स्टोरेज अगर 4 पेटाबाइट से कम हो तो हम लोग फेसबुक चला नहीं पाएंगे। दैट मीन्स हम लोग ऐसा होगा नहीं, उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, कि क्योंकि वो लोग बिग डाटा के साथ डील करते हैं। ठीक है, चलिए अब हाँ एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको ये लगता है कि इस तरह के मतलब यूनिट्स आप जानना चाहते हैं कि मेजरिंग यूनिट कौन कौन सा है या स्टोरेज के लिए, तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बिकॉज एक वीडियो में इतना ये करना बहुत पॉसिबल नहीं है, वैसे भी ये वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए अब हम आपको बताएं कि डाटा जो है ये स्मॉल डाटा या डाटा जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब एक साल में जितने स्टूडेंट्स आए उतने का डाटा आया, फिर अगला एक साल किसी तरह का नहीं, वो इंक्रीज नहीं होगा, फिर अगला साल इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, हर दिन, हर सेकंड, हर मिली सेकंड में यहाँ डाटा इंक्रीज हो रहा होता है। डाटा को हम लोग लोकली स्टोर करके रखते हैं, मतलब एक तरह का अपना सर्वर बना के रखते हैं और एक ही जगह पे हम लोग रख देते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन अगर फेसबुक एक ही जगह पे अपना डाटा रखे, यूट्यूब एक ही जगह पे अपना डाटा रखे तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। इसलिए वो लोग ग्लोबली स्टोर करते हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों पे ये लोग स्टोर करके रखते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जगह डाटा ना रहे। दूसरा, हम लोग इसको डाटा को यूज़ करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर, ओरेकल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका डाटा कलेक्शन कर सके हम लोग। लेकिन बिग डाटा के लिए हम लोग हडूप का, स्पार्क का, पाइथन का, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ये करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के डाटा को, स्मॉल डाटा को हम लोग एक सिंगल यूज़र ही इसको चला सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल यूज़र। दैट मीन्स हम लोग ऐसे ऐसे देखें कि बैंक की अगर बात करें तो बैंक का मैनेजर जो कर सकता है वो सिर्फ मैनेजर के पास से एक्सेस है, मैनेजर ही कुछ एक काम को अप्रूवल दे सकता है, मैनेजर के अलावा कोई नहीं दे सकता। दैट मीन्स वहाँ एक सिंगल यूजर हो गया। और फिर आगे जब हम चले तो यहाँ बिग डाटा में यहाँ मल्टीपल यूजर होता है। दैट मीन्स फेसबुक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे यूजर्स हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मल्टी यूजर बढ़ते चले जा रहे हैं?
तो ये था एक तरह से अपना डाटा और बिग डाटा के बीच में डिफरेंस भी है। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि इसका स्टोरेज कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये सिंगल यूज़र है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको लोकली स्टोर करते हैं, इसको ग्लोबली स्टोर करते हैं, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ये आपका दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, और ये एक तरह का समरी भी है ना। तो चलिए अब हम लोग, ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आप अगर इस तरह का कंप्यूटर साइंस का वीडियोस देखते रहना पसंद करते हैं, आप इस संबंध में सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपका फ्रेंड्स भी देखें, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।